Hello bachcho, let's read this question. Question says, here this question is a assertion reason type of question. Here option A is correct when statement 1 is true, statement second is true, and statement second is correct explanation for statement 1. Option B is correct when statement 1 is true, statement second is true, statement second is not a correct explanation for statement 1. Option C is correct when statement 1 is true, statement second is false, and option D is correct when statement 1 is false, statement second is true. Now the statements are, statement 1 is isoelectric point is pH at which colloidal can move toward either of electrode, because statement second says at isoelectric point colloidal particles become electrically neutral. तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो फर्स्टली हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें कॉलॉइडल्स के, तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? देखो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, और जहां पर ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं वो पार्ट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा उसके बाद ही तो वहां पर दोनों के दोनों मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बाद ही वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं. एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए. देखिए जैसे ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. अगर ये आइसो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये किसी भी कैथोड की तरफ मूव कर सकता है. आइदर इट इज एनोड और इट इज कैथोड. So here the statement 1 is correct and the statement second is also correct, and the statement second is correct explanation for statement 1. Hence option A is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.